हम्म, 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 हम्म। चलिए चलिए, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त। और पढ़ाई शानदार चल रही है क्या? तो सभी साथी जुड़ जाएंगे क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 8। और आंखें वांखें धुल करके बैठ जाओ, जिससे आपकी तैयारी शुरू कर दी जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? समय अनुसार आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं, और आप भी समय से जुड़ जाइए और एकदम तैयार हो जाइए, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड गुड मॉर्निंग। सब एकदम बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त। और पढ़ाई शानदार चल रही है क्या? एक मिनट, कमेंट छोटे दिख रहे हैं यार, एक मिनट। हाँ, बताएं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग आगे फिर कंटिन्यू बात करने वाले हैं, वो है क्या? परिसंचरण तंत्र। तो किसकी चर्चा करने वाले हैं? परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। और परिसंचरण तंत्र में जो हम लोग पहुंच चुके थे, वो बात ये कर रही थी कि भाई देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे तो रक्त ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के खोजे गए। तो आपने कहा देखो सर, अगर कहोगे कुल कितने ब्लड ग्रुप खोजे गए, तो कुल 4 ब्लड ग्रुप की खोज करी गई, जिसमें 3 पहले खोज करी गई जिनका नाम था, आपको बताया, कार्ल स्टीनर के द्वारा सन 1901 में करी गई। और बाद में एक एबी रक्त समूह की खोज करी गई है, जिसकी खोज करने का काम क्रिस्टिलो एंड स्टल्ली के द्वारा किया गया। तो टोटल 4 रक्त समूहों की खोज करी गई। लेकिन सर, जब भी आप ब्लड के लिए जाओगे और जब ब्लड चेक कराने जाओगे, तो ब्लड हमें जो चेक कराना पड़ता है वो डायरेक्टली ब्लड आप ऐसे चेक नहीं कराते हो कि ब्लड ग्रुप ए आपने देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, या सिर्फ आरबीसी से देखते हो, या इसके अलावा और भी कोई तरीका होता है। तो आपने सुना होगा, इस ब्लड के लिए 2 चीजें होती, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबायोटिक। सॉरी, एंटीजन और एंटीबॉडी 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखना। मैं अगर जब भी बोलूंगा तो आप कहोगे 2 चीजें, एंटीजन और एंटीबॉडी, सही है ना? हाँ, न्यू स्टूडेंट हूँ सर जी, ओके, मोस्ट वेलकम बच्चा जी। सुनो, तो अपन को ये तो पता है कि ब्लड ग्रुप की बात अब से कर रहा था मैं, ब्लड ग्रुप। तो मैं पहला क्या बताया आपको? डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो यही बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो नाम तो पता ही है, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने क्या करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। अब बात आती सर, ये कब खोज करी थी? ये तो पता चल गया 1901 में। और मैं डायरेक्टली अब बता रहा हूं कि कितने रक्त समूह की खोज हो गई। तो टोटली जो रक्त समूह की खोज करी गई, टोटल 4 रक्त समूह है। ए, बी, ओ, ये 3 तो इन्होंने खोजे थे, और एक बाद में ए बी ब्लड ग्रुप और खोजा गया। अब जब भी आप इन 4 रक्त समूह की बात करें, मतलब टोटल वर्तमान तक कितने ब्लड ग्रुप हो गए हैं? तो 4 ब्लड ग्रुप है। कितने खोजे गए? 4 ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं। 4 ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं, जिसमें से 3 की खोज किसके द्वारा करी गई? महानुभाव द्वारा करी गई, कार्लन स्टीनर द्वारा करी गई है 1901 में। और एक बाद में करी गई, जिनका नाम मैंने बताया, क्रिस्टिलो एंड स्टल्ली। क्या नाम बताया था? क्रिस्टिलो एंड स्टल्ली। क्रिस्टिलो एंड स्टर्ली द्वारा करी गई। लेकिन ये तो चलो ठीक है सर, यहां तक ओके है। समस्या ये आती है कि जब कभी हम ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप हमारे एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से चेक करा जाता है। कैसे 2 तरीके से चेक कराया जाता है भाई? जब भी आप ब्लड ग्रुप निर्धारित करने जाओगे, ब्लड ग्रुप, जैसे मान के चलो किसी को अपना ब्लड ग्रुप जानना है कि हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, तो दोस्तों यहां हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होते हैं। जैसे 2 तरीके कहने का मतलब क्या है भाई?
देखो यहां जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ए है, तो कैसे पता चलेगा ए है। जैसे किसी के शरीर में ब्लड ग्रुप बी है तो कैसे पता चलेगा बी है। किसके शरीर में ब्लड ग्रुप ओ है, कैसे पता चलेगा ओ है। और किसी के शरीर में ब्लड ग्रुप ए बी है, वो कैसे पता, या पहले ए बी और फिर ओ लिख दें, ए बी है और या ओ है, कैसे पता चलेगा। तो उसको निर्धारित करने के लिए दो हमारे पास तरीके होते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसे हम देख सकते हैं एंटीजन के द्वारा, और एक देख पाते हैं इसको एंटीबॉडी के द्वारा। मतलब दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख पाते हैं, एक एंटीजन के द्वारा और एक एंटीबॉडी के द्वारा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं पहला जो तरीका होता है वो एंटीजन के माध्यम से चेक करा जाता है। एंटीजन, आपके ब्लड ग्रुप से एंटीजन देखा जाए। एंटीजन पाया किस में जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। तो एंटीजन की जो उपस्थिति होती है वो किस में होती है, एंटीजन की जो उपस्थिति होती है वो होती है, रखना आपके आरबीसी में। किस में होती है, आरबीसी में, ठीक है, एंटीजन की। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। और अगर एंटीबॉडी की बात करी जाएगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, तो दूसरा जो मैं कहता हूं वो एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी किससे आता है, तो एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी, बॉडी बॉडी ऐसे, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो सर देखा जाएगा वो हमारा देखा जाता है प्लाज्मा के माध्यम से। किसके माध्यम से देखा जाएगा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी और आरबीसी में होता है एंटीजन। यही बात करते हैं ना, हाँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसकी चर्चा करी जाती है जिसके माध्यम से हम ब्लड ग्रुप की खोज करने का काम करते हैं, राइट। ये तो बात करते हैं ना, हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, सर जी आशीर्वाद देना, सीबीटी 1 क्लियर हो गया। अरे बहुत बढ़िया सलमान बच्चा, वेरी नाइस। उसका ग्रेजुएट वाला ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला ना। देखो अब सुनो, जैसे अगर आपसे बात करता हूं सबसे पहले बात आता ब्लड ग्रुप ए। तो यारों ध्यान रखना, अगर जब भी आप चेक कराने जाओगे और आप देखना अपनी वो जो आती ना, वो क्या बोलते हैं, जो जांच आती ना, उसमें टेस्ट में जो टेस्ट आता है उसमें देखना, उसमें लिखा होता है एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी है, अगर एंटीजन बी है, उसमें लिखा रहता है ऑलरेडी, देखना उसको पढ़ना, तो लिखा होता है एंटीजन, एंटीजन ऐसे लिखा होता है, ऐसे कहा जाता है, राइट। तो ये होता है एंटीजन अगर बी है तो बी हो जाएगा। अगर एंटीजन ए और बी बोथ प्रेजेंट है, दोनों, टिक मतलब हो जाएगा दोनों अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब ना एंटीजन ए है ना बी है, ना ही अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है एंड बी, अगर दोनों नहीं पाए गए, बोथ आर नॉट प्रेजेंट, तो जीरो। जीरो मतलब ओ, जीरो नहीं है ब्लड ग्रुप, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं ओ की तरह मान के चलो, जीरो हो गया। तो अगर आप कहते हो सर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब ये अगर बोथ प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी। और अगर दोनों नहीं तो 0/सन्नाटा हो गया, खत्म काम। इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी में। जैसे एंटीबॉडी में क्या होता है, अगर देखो, अगर एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन ए है, सॉरी एंटीजन का, एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप होगा बी। मतलब ना ही ब्लड ग्रुप ए में आप एंटीबॉडी ए दे सकते हो, ना ही ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी बी दे सकते हो। अगर आपने कभी धोखे से भी दे दिया तो समझ लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। बताओ सर, मेरा एनटीपीसी यूजी का पेपर है यार, साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। इस टाइम की जगह तो मुझे लगता है फिर आपको ध्यान देना चाहिए अभी जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग पे। बताओ, फिर मैं कह रहा हूं, अगर क्या ब्लड ग्रुप ए को, सुनना मेरी बात, यस या नो में बताना, क्या ब्लड ग्रुप ए को आप एंटीबॉडी ए दे सकते हो? क्या यदि कोई भी व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है, क्या उसे आप एंटीबॉडी बी दे सकते हो? नहीं।
एंटीबॉडी आप सेम सेम नहीं दे सकते हो अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हो। याद रखना, फिर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं ब्लड ग्रुप ए है तो आपको एंटीबॉडी सेम नहीं रखना है। समझ रहा हो ना मेरी बात? तो ब्लड ग्रुप ए के लिए बी देना पड़ेगा, बी के लिए ए देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या ए और बी, ए को ए दिया जा सकता है? नहीं। बी को बी दिया जा सकता? नहीं। तो जब ए को ए नहीं दे सकते, बी को बी नहीं दे सकते, तो अब क्या बचा? इसका मतलब यहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी ना ही ए और बी दोनों नहीं होते हैं, दोनों नहीं होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ए को ए नहीं दिया जा सकता है, बी को बी नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट समझे? एंटीजन तो दे सकते हो, एंटीजन ए में ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी में ब्लड ग्रुप बी, लेकिन एंटीबॉडी में आप ऑलरेडी कह रहे हो कि अगर आपने कभी भी धोखे से ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अगर एंटीबॉडी ए दे दिया तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का शरीर में बन जाएगा, और रक्त का थक्का बना, बाय बाय टाटा हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? इसको इसमें नहीं होगा, तो एंटीबॉडी यहां क्या होता भाई? यहां एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, दोनों उपस्थिति हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हो गया? यहां बी, यहां ए, यहां दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हो गया कोई भी, ए के साथ ए गया तो ब्लड क्लॉटिंग, बी के साथ बी गया तो ब्लड क्लॉटिंग। याद रखना। समझ में आई मेरी बात? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात ध्यान रखना, ये आपके सामने बात करता है यहां पर। ये किसकी चर्चा कर रहा है भाई? ये ब्लड ग्रुप की चर्चा करता है। ठीक है ना? ये बस याद रखना इसको, कैसे ये निकाला जाएगा। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात। जैसे ये देखो दिया गया यहां, कहता है एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप की बात करता है, तो ये तुम्हारा आरबीसी ब्लड टाइप्स की बात करता है। इसका मतलब यहां क्या देखा जाएगा? एंटीजन की स्थिति की बात करता है, ये एंटीजन इन आरबीसी, और यहां क्या है? एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो मैंने क्या कहा? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्लाज्मा के लिए क्या हो जाएगा भाई? एंटीबॉडी बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए। अगर ए और बी दोनों है तो इसका मतलब ए को ए नहीं दे सकते, बी को बी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब एंटीबॉडी नन हो जाएगा। और ओ में क्या हो जाएगा? ओ में फिर, क्योंकि भाई ए को ना ए है ना बी है यहां पर, इसका मतलब रख सकते हो। रही बात अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी में देख लेना, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। ए और बी, ए के लिए ए, बी के लिए बी, और ओ के लिए नन हो जाता है। तो फैक्ट क्लियर एकदम अल्टीमेटली, इस बात को ध्यान रखना है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। आइए जरा दोस्तों, अब बात आती है सर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मैं कहता हूं ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जो आता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये कैसे निर्धारित होता है। तो बच्चे में ब्लड ग्रुप निर्धारण कैसे होता है उसकी बात कर रहा हूं, कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, कैसे डिसाइड किया? बताओ, सही कह रहा हूं सर? ये एंटीबॉडी, अरे पगले, जब तुम ब्लड ग्रुप में जाओगे ना लेकर के, तो जब ब्लड ग्रुप निर्धारित कराने जाओगे तो ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन एंटीबॉडी चेक करेगा, उसी के थ्रू करेगा। मान के चलो आपके वो टेस्ट वाली जो आती है ना, जैसे मान के चलो मैं क्या कह रहा हूं, समझना ही नहीं तुमको। जब कभी तुम्हारे शरीर में ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, ठीक है ना, और किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, तो ब्लड ग्रुप चेक करने पर एक तो प्लाज्मा के थ्रू करा जाता है, तो उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, और जो चेक करा जाता है आपके आरबीसी से, उसमें एंटीजन के थ्रू होता है। तो उस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि प्लाज्मा एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो चेक किया जाएगा तभी ब्लड ग्रुप दिया जाएगा सामने वाले को। ऐसा ना हो तुम्हारा एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी ए है और तुम्हारा
ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी ए होने पर ब्लड ग्रुप आपने ए वाले को दे दिया, खत्म काम हो गया मामला। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये चीज होती है। ओके, आप सुनो, मैं कह रहा हूं कैसे मतलब निर्धारित होता है बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। यहां देखो लिखा ना, चाइल्ड ब्लड टाइप्स पॉसिबिलिटीज, कि चाइल्ड में कैसी पॉसिबिलिटीज होगी। वैसे है कुछ नहीं इसमें, वास्तविकता बताऊं, अगर हल्का सा लॉजिक लगा ले जाओगे तो याद हो जाएगा, लॉजिक नहीं लगा तो समझो बाय बाय टाटा हो जाएगा। लॉजिक लगाना, देखो ब्लड ग्रुप ए मां, ये तुम्हारे यहां मम्मा और तुम्हारे यहां पापा, ठीक है। ये एक मम्मा हो गई, एक पापा हो गई। ये है मम्मा, ये है पापा, पापाश। ज्यादा जगह ना देने तो पता हो ही नहीं पाएगा। ये है तुम्हारे यहां मम्मा, ये है पापाश, ये है मम्मा, ये है पापाश, ये है मम्मा, ये है पापाश। मतलब ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, मतलब मम्मा में ए, पिताजी पापा में भी ए, पापा में ए मम्मी में ओ, या मम्मी में ए पापा में ओ। ये समझ गया ना मेरी बात को, पॉइंट समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं। अब देखो, अगर मां के शरीर में ए, पापास के शरीर में ए बी, मां के शरीर में बी, पापा के शरीर में ए बी, मां के शरीर में ए बी और पापा के भी शरीर में ए बी है, ये समझो, ठीक है। अगर मां के शरीर में ए बी और पापा के शरीर में ओ, या हो सकता है पापा के शरीर में ओ, मम्मा के शरीर में ए बी की बात कर ले, ठीक है। मम्मा के शरीर में ए, पापा के शरीर में बी, ठीक है। और अगर ओ के साथ ओ आ जाए, ये निर्धारित। तो अब इससे क्या, पहला तो मैं बता रहा हूं पॉसिबिलिटी, पहला मैं पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पहला मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या बोले हिंदी में यार पॉसिबिलिटी का मतलब। तो पॉसिबिलिटीज मतलब हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप हो सकता है, आ सकता है, सही है। देखो जैसे अगर मान के चलो आपने, आपके पापा का शरीर का ए है और मम्मा का शरीर का ए है, तो बच्चे में या तो ब्लड ग्रुप ए होगा और या बी होगा, सॉरी ओ होगा। कभी भी चेक कर लेना, आपके घर में अगर पापा का ए है और मम्मा का ए है, तो आपके घर में जो भी बच्चे हैं ना, जैसे आप हो, आपके भाई बहन हैं, जो भी होंगे, उनमें संभावना, हाँ संभावना बोलते हैं हिंदी में, देखो संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए या तो ओ, इससे अलावा कोई तीसरा ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। दो ही संभव हैं, दो ही संभव हैं। तभी देखा होगा अक्सर जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दिक्कत होती है, तो आपके रिलेटिव को सबसे पहले बुलाया जाता है। कि जब ब्लड की जरूरत होती है तो बोलते हैं नहीं यार वो फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, तुरंत फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। तो संभावित है कि दो ही हो सकते हैं, ए और ओ, ठीक है। यदि ए और ओ के साथ है तो फिर भी पॉसिबिलिटी वही है, ए और ओ हो जाएगा। बी और बी के साथ बी और ओ हो सकता है, बी और ओ के साथ बी और ओ हो सकता है। ये समझ गए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बोलो पॉइंट क्लियर। अब सुनो, अगर ए के साथ ए बी है तो जानते हो ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाएगा। ए के साथ ए बी होने पर ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। अगर बी के साथ अब ए बी ले आए तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ये बच्चे में ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ये बच्चे में ब्लड ग्रुप की संभावना है। ए बी के साथ ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। अगर ए बी के साथ ओ ले आओ, क्या मैं कह रहा हूं, अगर आपने ए बी के साथ ओ रख दिया तो संभावना क्या जानते हो, ए बी के साथ ओ रखने पर ए और बी हो सकते, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता। आर बोलते हैं, मतलब और लगाना चाहिए मुझे बीच में, पर अपन समझ तो रहे हैं इस चीज को, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहां लगा रहा है ना, देखो ए हो सकता है, ए आर ओ ए हो सकता है, ए ओ आर बी हो सकता है, या ए और बी हो सकता है, मतलब और है ना, समझ रहे हो मेरी बात, पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अब सुनो, ए के साथ अगर ए बी आ जाए, तो अगर आपके मां के शरीर का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का बी है, तो ब्लड ग्रुप चारों आ सकते, ए भी आ सकता है,
बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, और ओ भी आ सकता है, बच्चे में ही आ सकता है। जैसे मान के चलो आपके शरीर में ब्लड ग्रुप, आपकी जो पत्नी होगी उस पत्नी का ब्लड ग्रुप मान के चलो ए बी है, या मान के चलो आपके पत्नी का ब्लड ग्रुप ए है और आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके जो बच्चे हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपके 4 बच्चे हुए, तो 4 बच्चों में संभावना है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या ओ हो सकता है। ऐसी संभावना। मान के चलो आपके बच्चे हो गए 10, अब 10 बच्चे हो गए, तो अगर मैं बोलूं तो 10 बच्चे हो गए, इसका मतलब 10 बच्चे होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ हो सकता है, चारों ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं, चारों भी पॉसिबल है। बताओ। समझे मेरी बात? हाँ, क्रिकेट टीम, वही मैं कह रहा हूं। तो इस चीज की बात करते हैं, मान लो 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं। समझो मेरी बात, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं ए के साथ ओ, ओ के साथ ओ, तो ये ओ हो जाता। अब देखो, ये ब्लड ग्रुप है जो पॉसिबल है, संभावित है। तो अगर मैं ये बोलूं, इसकी संभावना बताया अपने, संभावना, संभावित बता दिया, तो संभावित होने पर इम्पॉसिबल कौन सा हो जाएगा, असंभावित। यार एक बात बताओ, कौन सा नहीं दिख रहा है? अब ये याद नहीं करा जाता है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको याद नहीं करा जाता है, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अब कहा, ये बताओ कि अगर संभावित ये हो गए, तो असंभावित बताओ कौन से हो गए, इम्पॉसिबल वाले। भाई अगर संभावित ये हो गए, तो असंभावित बताओ कौन सा हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है जी, ठीक है। बताओ असंभावित। असंभावित सर अगर ए और बी हो गया तो असंभावित हो गया बी और ए बी। संभावित अगर ए और बी, ए और ओ है, तो असंभावित हो गया बी और ए बी जो नहीं दिख रहे हैं। जैसे इनमें अगर बात करो, ये मान के चलो ए के साथ ए बी आ जाए तो असंभावित ओ, बी के साथ ए बी आ जाए असंभावित ओ, ए बी के साथ ए बी आ जाए असंभावित ओ। बताओ, ये बात करते हैं। अगर ए बी के साथ ओ आ गया तो ए और बी, तो संभावित जो असंभावित वो बताओ। तो सर असंभावित जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी और ओ। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप हो, मतलब ऐसा कौन से ब्लड ग्रुप के आने पर असंभावित ब्लड ग्रुप की संख्या, असंभावित ब्लड ग्रुप की संख्या 0 हो जाती? तो मां में ए, पेरेंट्स, पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2 बोलते हैं, मां पिता नहीं बोलते वैसे, पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2, मां में ए, पिता में बी, तो कौन सा संभावित होता है? असंभावित हो गया। संभावित तो चारों हो जाएंगे, असंभावित होएगा नहीं। बात करते कि नहीं करते? बताओ। सर अगर ब्लड ग्रुप, अभी अभिजीत मैंने निगेटिव पॉजिटिव बात करी क्या? बोल तो दिया अजीत, कैसे बोलूं भाई? आए, अब बच्चे जान लोगे क्या? बता दो भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। बहुत पीछे हूं सर, हिंदी लिख दिया करो। बताओ, सही कह रहा हूं? सही है? पक्का 100% श्योर हो? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ए और बी में नन हो जाएगा। हाँ, असंभावित नन हो गया, यही तो मैं बात कर रहा हूं। असंभावित जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नन। आगे बढ़े, पॉइंट किसी को डाउट तो नहीं? यहां तक डाउट नहीं? अभी निगेटिव वाली की बात नहीं करी मैंने, ए और बी निगेटिव वाली जो होगी, निगेटिव अभी अरिजीत बात करेंगे, ठीक है ना? परेशान मत होना। देखो आओ, अब सर मुझे ये जानना है कि जैसे बाय द वे अगर ये कह दिया जाए कि निर्धारित सर कैसे करते हैं, देखो सुनो, 2-3 में बताऊंगा, बस उतने से आप समझ जाओगे। जैसे ए के साथ आप क्या ले रहे हो, ए, तो कितनी संभावना है कौन सा बच्चा होगा? ए के साथ आप ए ले रहे हो, तो संभावना सर कितनी है कि कितना परसेंट हो सकता है? मतलब जैसे मैंने कहा 10 बच्चे हुए आपके, तो 10 बच्चे में पॉसिबल है 5 क्या होंगे, ए वाले हो सकते, 5 ओ वाले हो सकते। वो कैसे पता? देखो, जिसके पीछे कुछ नहीं होता ना, उसके पीछे लगा देते हैं ओ, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे लगा दो ओ।
लगाने के बाद ना, जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, और दूसरे का दूसरे के साथ, ऐसा। तो इसका मतलब कैसे पता चला? देखो यहां जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना, तो यहां से ए के साथ ए करोगे तो ए और ए आएगा, ए के साथ ओ करोगे तो ए और ओ आएगा, ओ के साथ ए करोगे तो ओ और ए, सही लिखा ना? ए, हाँ ठीक है। ओ के साथ ए का कराओगे तो ओ ए हो जाएगा, और ये ओ के साथ ओ तो ओ हो जाएगा। इनको लिखा कैसे जाता जानते हो? इसको लिखा जाता है, जब दो लिखा हो तो इसको सिर्फ ए रख दो, जब ए और ओ रखा हो तो सिर्फ ए रख दो, ए और ओ रखा हो तो सिर्फ ए रख दो, और ओ रखा हो तो ओ रख दो। इसका मतलब संभावित है कि आपके बच्चे जो होंगे उनमें 75% संभावना है ब्लड ग्रुप ए की, और 25% संभावना है ब्लड ग्रुप ओ की। तो इसका मतलब संभावना किसकी ज्यादा हो गई? ए ब्लड ग्रुप आने की संभावना ज्यादा हो गई। ध्यान रखना, सही है? पॉइंट भी नोटेड। ये संभावना है। आगे बढ़े, अब आओ आगे देखो। जैसे मान चलो मैं ये कह रहा हूं, यदि यदि आपके घर में ऐसा हो गया, ये तो चलो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, यदि आपके घर में आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, या मान चलो आपका ब्लड ग्रुप है, पेरेंट्स ए है कोई, है ना, और इसके साथ आ गया ब्लड ग्रुप कोई ए बी वाला, दूसरा ए बी है, तो कैसे सर पता चलेगा? जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ ओ लगा दो, ठीक है, और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। इसका ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ओ का ए के साथ, ओ का बी के साथ। यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा ए ए, यहां हो जाएगा ए बी, यहां से ए ओ, और यहां से बी और ओ। तो जहां मैंने कहा कि इस तरह की स्थिति बने, तो आप क्या करोगे? जहां दोनों है वहां ए रख दोगे, इसको तो ए बी ही रखना पड़ेगा, ए और ओ को ए रख दोगे, बी और ओ को बी रख दोगे। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो यहां से जो संभावित ब्लड ग्रुप दिखेगा वो ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, और ए भी दिख रहा है। मैंने बताया था अभी पीछे कि जब ए के साथ ए भी आता है तो ये आते हैं। इसका मतलब स्थिति क्या बन रही कि सर 50% तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, 25% संभावित है कि ब्लड ग्रुप बी वाला हो, और ए बी वाला भी 25% ही संभावित है। तो मतलब यहां जो पता चल रहा है कि 50% ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, 25% बी, और 25% ए बी ब्लड ग्रुप संभावित है। पक्का? अब सुनो अगला पॉइंट। जैसे अब आपको लगता हो, जिसमें आपको लगे संदेह, कोई ऐसा ब्लड ग्रुप लगे जो आप पूछना चाहो, कोई आपको ऐसा लगे जो आप पूछना चाहो, आप बता दो। कोई आपको लगता जिसमें किसी को डाउट बन रहा है तो आप बता दो। मान के चलो ए के साथ बी ले लें, ठीक है, अपन ने ले लिया ए के साथ बी। तो अगर ए के साथ बी ले लेंगे तो इसके पीछे लगा दो ओ, इनका करवा दो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ए का बी के साथ, ए का ओ के साथ, ओ का बी के साथ, मतलब पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे का, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। तो जो ब्लड ग्रुप आएगा यहां से आ जाएगा ए बी, यहां से हो जाएगा ए ओ, यहां से हो जाएगा ओ बी बी ओ, और ये हो जाएगा बी ओ, और ये हो जाएगा तुम्हारा ओ ओ। तो इस स्थिति में क्या होगा सर? ए बी यहां से हो जाएगा, यहां से तुम्हारा ए हो जाएगा, यहां से तुम्हारा बी हो जाएगा, और यहां से तुम्हारा ओ हो जाएगा। इसका मतलब ये संभावित है कि 25% संभावना है ए बी की, 25% संभावना है बी की, ए की, 25% संभावना है बी की,
और 25-25% संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटीज है ओ की। तो यही तो आपने कहा। बताओ सर, मुझे ये पूछा था कि ए ओ और बी ओ के साथ ओ क्यों नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल बताओ, ऑप्शन क्या था बताइए। तो पॉइंट समझ आया, 25-25-25% हो गया। और यही मैंने अभी आपसे बताया, ए के साथ अगर बी आएगा तो ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप संभावित हो गए। अब तो सभी को ओके है, डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बताओ। सबको पॉइंट समझ आ गया अल्टीमेटली। तो ये चीज आप याद रखना जो मैं आपको बता रहा था। अब कोई भी ले लो, मान के चलो अगर मैं बी के साथ बी ले लूंगा, तो बी के साथ बी लेने पर क्या होगा, 75% बी होगा और 25% आपका ओ हो जाएगा, है ना। बी के साथ ओ लेने पर, या बी के साथ बी के साथ सॉरी बी लेने पर, बी के साथ ओ ले लोगे तो 50-50% की स्थिति बनेगी। तो डाउट तो नहीं ना किसी को यहां तक अभी, बोलो भाई, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना। आगे जितने भी होंगे उनको कर ले जाओगे आराम से, आसानी से हो जाएंगे, पक्का श्योर हो। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं। जैसे अभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की बात करने वाले हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव को जानने से पहले मुझे जानना पड़ता है यहां पर कि यहां पर क्या बात करता है। देखो सुनो जरा ध्यान से, एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच है, आरएच फैक्टर होता है, जो कि खोजा किस पर गया था, रीसस मंकी पर खोजा गया है, ठीक है ना, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। अब मैं वो बात नहीं करूंगा कि ग्राफिकल बेसिस पर अगर देखा जाए कि भारत में कौन सा ब्लड ग्रुप के ज्यादा लोग हैं, वर्ल्ड में कौन से ज्यादा लोग क्यों, तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अरे ये डिपेंड, ये प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से निकाल पता चलता है, डिफरेंस किया जाता है, में पाया जाता है। तथा यह आरएच एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ये रीसस नामक बंदर में जो एंटीजन होता है उसके समान होता है। ऐसे व्यक्ति को जिनमें आरएच एंटीजन होता है उन्हें आरएच रहित मतलब आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता है उनको आरएच रहित मतलब आरएच हीन मतलब हो गया आरएच निगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित व्यक्ति के रक्त को आरएच युक्त पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच जो समूह है ना को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को ही गर्भवती जो महिला होती है, जो ऐसे फीमेल बॉडी होती है, वो फीमेल बॉडी में क्या होता है मैं आपको बता दूं, अभी मैं बताऊंगा चल करके, उससे पहले पढ़ा करके मतलब पाया जाता है। लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएच निगेटिव भ्रूण के रक्त में आरएच मतलब आरएच एंटीबॉडी की बात कर रहा है, प्रतिरक्षी कमलों के एंटीबॉडी का रिसाव कर सकता है और इससे भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो सकती है। एक्चुअली में कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मम्मा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर आपके पापा का ब्लड ग्रुप माइनस और मम्मा का भी ब्लड ग्रुप माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मम्मा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप कोई संभावना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पापा का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और मम्मा का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मम्मा का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, मम्मा का है नेगेटिव और पापा का ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव, तो इस समय क्या होता है कि पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। कई बार ऐसा होता, कई बार लोग कहते हैं कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या तो मां को बचाया जा सकता है। ऐसा सुना होगा आपने, आप ये सुनते होगे कि या तो मम्मा को बचाया जा सकता है या तो मां को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। क्यों? उसका कारण होता है ब्लड ग्रुप का।
जैसे कभी आपने सुना होगा, वो जाकर के हम लोग ना पंडित जी के पास चेक करवाते, बोले नहीं यार वो लड़की मंगली है, लड़का भी मंगली चाहिए। बोले नहीं यार वो लड़की के गुण नहीं मिल रहे हैं, बोले वो 36 गुण नहीं मिल रहे, बोले वो लड़की के गुण 16 से कम मिल रहे, बोले 16 से कम मतलब शादी बेकार है, बर्बाद है, मतलब कोई मतलब नहीं है शादी करने का। बताओ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो होता ना कि वो गुड़ चेक करवाते हैं, मंगली लड़की है, मंगला लड़का, मंगल है लड़का, बोले कुछ छाया छाया पड़ी हुई है। जैसे बोलते हैं ना मंगली लड़के की वो मंगली जो गुड़ है ना हल्की सी छाया है, तो भी मतलब, तो बोले छाया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, शादी हो जाती। जैसे जैसे मेरा भी मतलब, अब मेरा अभी क्या मतलब, जैसे पंडित जी ने एक बार देखा, बोले कि इनका देखो जरा कुछ आगे के लिए। तो बोले अच्छा दिखाओ, बोले हाँ मंगली हल्की सी छाया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, कराई जा सकती है, किसी से भी हो सकती है, मतलब ऐसे ही। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन वही है, वैज्ञानिक ढंग से जब हम लोगों ने डिस्कवर्ड किया, पता चला, तो प्रॉपरली इस चीज को पता चला कि भाई इसमें जो मेनली होता है वो किसकी बात करते हैं, वो होता है कि ब्लड ग्रुप के हो गए, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव कोई दिक्कत नहीं, माँ का अगर पॉजिटिव है और पिता का निगेटिव तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती जानते हो? दिक्कत होती है जब माँ का ब्लड निगेटिव और पिताजी का पॉजिटिव। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है, क्योंकि उस समय हो जाता है, इसको बोलते एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एक डिजीज होती है, देखो लिखा होगा यही कहीं। तो मतलब इसमें क्या होता है, आरबीसी नष्ट होना, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे भ्रूण के रक्त में हाँ, इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं, यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है, या उससे रक्त अल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा में इसे बोलते हैं, या रखना क्या बोलते हैं, मैंने बोला इसे कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, मतलब यहां कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिजन का उपयोग करना चाहिए, मतलब ये जैसे ये डॉक्टर करते हैं उसके तुरंत बाद दिया जाता है। यही बात करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? सर हमारे यहां तो मंगली लड़की की पहले पीपल के पेड़ से शादी करवाई जाती है। चलो सही है। तो सर हो गई क्या सर आपकी शादी? बताओ, लिख लिए? मतलब गजब की बातें कर रहे हैं। तुम लोग यही कई कई करके होने मत देना, समझे? हाँ बताओ, इसकी बात कर लेंगे? पॉइंट क्लियर हो गया? डन है? अब आओ सुनो जरा, इसको हम लोग अभी अपन बताएंगे चलकर, या बता ही देते, छोड़ो यार आगे के लिए काय रखे, इसको रख लेते हैं, चलो ऊपर रख देते इसको, देखो बता ही देते, काय को छोड़े। सुनो जरा, ये तो पेज बाद में ले लेंगे, जल्दी से बता देते हैं जिससे ये निपट जाए मामला। कितना हो गया टाइम? 40 हो गया, अरे बाबा। देखो। हाँ। यही बात कर रहे हैं ना, इसी की चर्चा करते हैं ना। हाँ, क्लियर हो जाए पहले तो। एक तो इशू, पहले बात कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है ना? कंसिस्टेंस व्यक्ति के साथ मेरा कभी वो नहीं हो पाता, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता ना तो फिर बेकार है। पहले कंसिस्टेंसी रखो फिर बातें बनाओ, क्योंकि जीवन में सीखोगे नहीं जब कंसिस्टेंस नहीं होगी, सिलेक्शन होगा नहीं, और सिलेक्शन होगा नहीं तो समझ लो दूर दूर तक हमारा नाता नहीं। समझे? ये तो दुनिया जानते हो, है कि नहीं? हाँ। सर लड़के की शादी हुआ है या नहीं, एक तो ये नहीं पता चलता है, चुप छुपाते भी हैं ज्यादा, लड़की लोग का तो पता। मतलब सर लड़के की शादी हुआ या नहीं, एक तो ये नहीं पता चलता है, तो नहीं सिंदूर लगा घूमे आए? सिंदूर लगा लें जिससे पता चल जाए, सर से लेकर पैर तक बजरंगबली बाबा की तरह थोप लें, जैसे बजरंगबली बाबा, वो सीता जी लगा रही थी सिंदूर, तो हनुमान जी गए, तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा, सीता जी, माता जी, मतलब सीता जी नहीं बोला, माता जी
आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो बोली मैं इसलिए लगा रही हूं कि भगवान राम जी जो है ना, मतलब राम जी मतलब पुरुषोत्तम जी, उनकी वो दीर्घायु हों, वो लंबे समय तक जीवित रहें, और ये उनके लिए मेरा प्यार है। तो बजरंगी बली बाबा गए, बोले लो, हम पूरा शरीर है रंग ले रहे हैं, तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिए, अब लो। तो बोले आप इतना सिंदूर लगा के इतना प्यार कर रही हो, और हम तो भगवान जी को इतना प्यार करते हैं कि हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए। हाँ, अब आओ जरा वापस आओ इधर पॉइंट पे, कहां पहुंच गए थे यार तुम लोग, कंफ्यूज याद है तो ये। हाँ, तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात करने वाला आर एच ग्रुप की, है ना। तो मैं इस जो चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं आर एस समूह की। आर एच फैक्टर की खोज रीसस मैकाक, रीसस बंदर के लाल रक्त कणिकाओं में, फिर देखो काय पे हुई है, फिर मैं क्या कह रहा हूं, आरबीसी में हुई है। पॉइंट पे आ जाओ बच्चा जी, आरबीसी। तो इसकी जो है वो किस पर, आरबीसी में की गई, आरबीसी में हो जाएगी। 100% बात करते हैं यही। ओके, आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले 1940 में कार्लन स्टीनर एंड वीनर ने करी। ये तो कल भी मैंने बोला था, यही तो मैंने कहा। अब सुनो, एक्चुअली में क्या ना, आरएच जो फैक्टर है, आरएच फैक्टर, वो सर निर्धारित करने की स्थिति कैसे बनती है, ये मैं कह रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है एंटीजन, एक एंटीजन आता है डी, एंटीजन डी होता है एक। फिर मैं कह रहा हूं एंटीजन डी होता है आरबीसी में। अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है, अगर ये क्या है, प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है, अगर इसकी उपस्थिति होगी, तो जानते हो क्या होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कैसा होगा तुम्हारा, पॉजिटिव, धनात्मक। पॉजिटिव ही बोलते हैं वैसे इसको, तो पॉजिटिव ही बोला जाता है, इसको धनात्मक नहीं बोलते हैं। बताओ, आरएच एंटीजन, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आरबीसी में, अगर आरबीसी में एंटीजन डी है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। फिर मैं कह रहा हूं अगर एंटीजन डी है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इसका मतलब, कहने का मीनिंग ये है कि इसका मतलब ये हो गया एंटीजन की उपस्थिति, एंटीजन की उपस्थिति की बात करता हूं, उपस्थिति। मुंह बंद कर ले निजाम, क्यों मुंह खोल के बैठा इधर, उपस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, सही है, पक्का यही है। अब सुनो, अगर मैं कह रहा हूं आरएच फैक्टर, आरएफ फैक्टर को लेकर के अगर देखोगे ब्लड ग्रुप निगेटिव, तो ब्लड ग्रुप रक्त समूह निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव मतलब ऋणात्मक हो, निगेटिव है तो बताओ क्या होगा, हैं? तो इसका मतलब, निगेटिव का मतलब हो गया यहां एंटीजन, सॉरी एच था ना, एच, सॉरी डी की बात करें, डी एंटी डी, अगर एंटीजन, एंटीजन डी जो है वो कैसा, अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब यहां प्रेजेंट है या अब्सेंस, अब्सेंट है, अनुपस्थिति है। तो यहां क्या मैंने बोला, यहां मैंने बोला यहां प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट होगा तो एंटी, अगर एंटीजन बी क्या बोलते हैं, डी प्रेजेंट है, और यहां मैंने बोला अब्सेंट, यहां अब्सेंट बोला मैंने। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। हम्म, हाँ, पॉइंट समझ आया। अब सुनो, अब आपने कहा सर अगर ब्लड ग्रुप निर्धारित हो गए, तो ब्लड ग्रुप निर्धारित होने पर स्थिति कैसे बनेगी, एरिथ्रोब्लास्टो फेटेलिस कैसे होता है वो भी बता देते। देखो, ये सर डिजीज ऐसे होती है कि जैसे एक तो पेरेंट्स होते हैं, मतलब एक मदर होती है, एक मदर है, मतलब एक माँ, और एक पिता, फादर। माँ और पिता दोनों है, ठीक है ना, माता और पिता दोनों, दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब दोनों की चर्चा करता हूं।
तो अगर मां के शरीर में ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव वाला, अगर RH पॉजिटिव वाला है और पिता के ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मान के चलो माता जी का ब्लड ग्रुप अगर मान के चलो RH निगेटिव है और पिताजी का भी ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, देन तो भी क्या कहोगे, नो इश्यू, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां उठेगी, प्रॉब्लम ये उठती है कि अगर मां का ब्लड ग्रुप हो गया कैसा, निगेटिव, और पिता का ब्लड ग्रुप आ जाता पॉजिटिव, तो इस दौरान क्या होता है, यहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इस दौरान क्या होते हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। आरबीसी क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय। तो कहने नहीं लगता मैंने क्या बोला, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो क्रिटिकल कंडीशन में होता है कि यहां पर बच्चे को बचाया जा सकता है और कभी कभी नहीं भी बचा सकते हैं। या तो कभी कभी मां को बचाया जा सकता है या कभी कभी बच्चे को बचाया जा सकता है, तभी पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूं भाई, इस स्थिति में ये जो डिजीज है इसको क्या कहा जाता है, इसको मैंने अभी बताया था, इरिंथोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं इसको, इरिंथोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस, फिटेलिस कहा जाता है इसको। मतलब ये जो डिजीज है इसको क्या कहा जाएगा, इरिंथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस। देखो मैं भी दिखाता हूं कहां लिखा हुआ था, एक बार देख लेना, इसका इंग्लिश देखना कहीं गड़बड़ लिखा क्या। हाँ ये देखो लिखा फिटेलिस, ऐसा हो जाएगा ना, ब्लास्टोसिस फिटेलिस, FOE है ना, तो FOE हो जाएगा, ठीक है, फिटेलिस। तो इरिंथोब्लास्टोसिस फेटेलिस के नाम जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। RH पॉजिटिव अगर माइनस आ गया मां के शरीर में, पिता का प्लस आ गया तो दिक्कत होती है। अगर मां का पॉजिटिव पिता का नेगेटिव तो दिक्कत नहीं होती है। अभी मैं बताता हूं कैसे बात करते हैं। हाँ, जॉइंडिक्स एनीमिया की स्थिति होती है, आरबीसी कमी हो जाती है, पवन है ना। अब सुनो सर, ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होगा, या ब्लड ग्रुप कौन सा दिया जा सकता है, संभावना तो वही हो जाएगी। देखो A और B की बात करोगे ना, तो स्थिति वही बनती है कि अगर A के साथ O ले रहे हो तो पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी मेंशन रहेगा ऊपर, है ना, A नेगेटिव A पॉजिटिव की स्थिति में बात करता है। लेकिन ये है कि अगर मान के चलो ये ब्लड ग्रुप है जो डोनर एक्सेप्टर की स्थिति की बात करता है, ये हमारे लिए मेन होता है, वरना पॉजिटिव निगेटिव में तो वो नहीं रहता है। मेन प्रॉब्लम यहां से आती है। देखो मैं बताऊं कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिससे यूनिवर्सल डोनर और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है। वैसे तो आप अगर देखोगे कि जैसे मान चलो हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप अगर AB पॉजिटिव है, ठीक है ना, AB पॉजिटिव है, या हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप मान के चलो मैं कह दूं B पॉजिटिव है, मतलब पहला मैं कह रहा हूं A पॉजिटिव A नेगेटिव कह दूं ना, A नेगेटिव है, A नेगेटिव है, यार आपके शरीर का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, या आपके शरीर का ब्लड ग्रुप B निगेटिव है, आपके शरीर का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, आपके शरीर का ब्लड ग्रुप AB निगेटिव है, सही। अगर आपके शरीर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपके शरीर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, ऐसा है, तो इसमें से क्या हो सकता है, देखो सुनो जरा ध्यान से। A पॉजिटिव वाले को जानते हो, A पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, A निगेटिव दे सकते हो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दिया जा सकता है, ध्यान रखना, लेकिन निगेटिव वाले पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता है। मतलब
पॉजिटिव वाला निगेटिव ले सकता है लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं लेगा, फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ओ तो दे सकते हो, तो ओ निगेटिव दे सकते हो उसको। ए निगेटिव में क्या होता है, या तो ए निगेटिव दे पाओगे या तो ओ निगेटिव दे पाओगे। बी पॉजिटिव में क्या होगा, या तो बी पॉजिटिव दे पाओगे या बी निगेटिव दे पाओगे या ओ निगेटिव दे पाओगे। ओ तो दे ही सकते हो निगेटिव, बी निगेटिव वाले में या तो बी निगेटिव दे पाओगे या ओ निगेटिव दे पाओगे। ए पॉजिटिव वाले देखो, ए पॉजिटिव भी दे सकते हो, और अगर ए पॉजिटिव दे सकते हो तो ए निगेटिव भी दे पाओगे। बी पॉजिटिव तो मतलब बी पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, बी निगेटिव भी दिया जा सकता है, इसको ए बी पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, इसको ए बी निगेटिव भी दिया जा सकता है, इसे ओ पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, ओ निगेटिव भी दिया जा सकता है। क्या बोलते हो, सही है। अगर ए बी निगेटिव बात करता है तो ए बी निगेटिव को ए निगेटिव दे पाओगे, बी निगेटिव दे सकते हो, या तो ए बी निगेटिव दे पाओगे, और या फिर क्या दे पाओगे, ओ निगेटिव दे पाओगे। ओ पॉजिटिव वाले के या तो ओ पॉजिटिव दे दो या फिर ओ निगेटिव दे दो। और ओ निगेटिव, जिसका ओ निगेटिव होता, कहता है ना दुनिया में सबसे कम लोगों में होता जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव हो। जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो लाखों में एक स्थिति होती है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा ब्लड ग्रुप हमें दिख रहा है ओ निगेटिव जो सबको दे सकता है, सबको ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, सबको दे सकता है, सबको डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कह दिया जाए तो ओ निगेटिव क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। तो निगेटिव वाला जो होता है ना ओ निगेटिव क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सर्वदाता। तो इसे कहा जाता है सर्वदाता। ये किसी को भी ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है, ये सर्वदाता। तो ये किसी को भी दे सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबका ले सकता है, मतलब किसी को भी, किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दो, चाहे ए बी है, चाहे ए पॉजिटिव दे दो, बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव सब। इसका मतलब ये हो गया कि सर ए बी पॉजिटिव जो होता ना उसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, अर्थात सर्वग्राही। बताओ, भुक्खड़ आदमी, तो इसे बोलते सर्वग्राही। सर्वग्राही, बताओ सही कह रहा हूं मैं, श्योर हो इसमें, बताओ जल्दी बताओ, पक्का सोनाली। बोलो अभिषेक, सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी जब कभी तुम्हारा अगर ब्लड ना कभी मतलब यू हैव रिक्वायर फॉर ब्लड, देन तब उस समय समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि सभी के शरीर में ये कॉमन सा ब्लड होता नहीं है, लोग कम शरीर में होता है ना, समझ रहे हो ना, कम होता है। बताइए जल्दी से, श्योर हो इस बात को। दीपिका योगिता पक्का। तो जिसका निगेटिव उसके लिए प्रॉब्लम है, जिसका पॉजिटिव होता है उसके लिए दिक्कत नहीं होती। जैसे मुझे अपना पता ही नहीं अभी तक, मैंने चेक कराया है, मतलब चेक तो हुआ होगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। 574 कौन है सुबह सुबह, कौन है छोरा। अ, विशाल, बहुत बढ़िया विशाल बच्चा जी, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हो। बताओ सही है, 100% श्योर हो। बोलो। मिथुन चक्रवर्ती, हाँ ठीक है भाई, देख लिया मैंने, रिप्लाई कर दिया, भेज दूंगा, बोला तो शाम तक भेज दूंगा, बोला नहीं है क्या। हम्म। सर सबसे ज्यादा क्या बोला, सबसे ज्यादा, एक मिनट, क्या बोला। आ, सर अब तक आपको ब्लड ग्रुप नाम की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी है पूनम। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, रेयर ब्लड ग्रुप जो है ना,
वैसे तो ओ ही है, और एक वो होता क्या बोलते हैं, तुम्हारा ब्लड ग्रुप खोजा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर ब्लड ग्रुप कहलाता है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वो होता है जिसमें जिसमें यू नो ए बी और ओ तीनों एक साथ होते हैं, उसको रेयर ब्लड ग्रुप कहा गया है। समझे? तो ये बात समझ में आ गई? अरे तुमको प्रियंका दिख नहीं रहा? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाला दिख नहीं रहा है, जिसमें ओ नेगेटिव सबको दे रहा है। हाँ, कम से कम समझ ही लेते इस चीज को। ठीक है, तो पॉइंट इतना क्लियर हो गया क्या? अरे जल्दी बोलो भाई, इतना क्लियर है क्या? इतना डन हो जाएगा? तो ये है कुछ जो आपको बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं करना है, प्रॉब्लम ज्यादा वो नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि अभी तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आएगा तो एटलीस्ट आप बता सकते हो। ठीक है ना? इसलिए बाकी तो मतलब इतना कोई अभी तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैथ तो इसका नहीं रह गया है, पर है भी नहीं कुछ। समझ रहे हो ना मेरी बात? है भी कुछ नहीं। तो देखते हैं कल, या तो नया चैप्टर तुम्हारा शुरू कर देंगे कल, और या तो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है ना? पहले देख लेंगे इसको। आज डेट कितनी हो गई? आज 12 तारीख है क्या? 12 या 13 है? 12 तारीख होगी। 12 की 13 है आज तारीख? तारीख क्या आज? 12 ही है ना? श्योर हो ना 100%? हाँ। इतना जल्दी टाइम खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता, टाइम तो पता ही नहीं चलता है ना? हाँ वही मैंने बोला ना, रॉबर्ट बच्चा, पहले तो नाम यार सही रखो अपना, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हो, पता है कभी धोखे से मिल गए ना तो तुमको पहचानूंगा भी नहीं। समझे? बताओ, इतना पॉइंट भी नोटेड ना? समझ में आई मेरी बात? श्योर हो इस बात को लेकर के? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ। तो संडे क्लास देखता हूँ आर्यन, संडे के लिए क्या करना है। ठीक है, पक्का। चलो अभी वाईटी मिलते क्विक ट्रिक एग्जाम्स पे। तो आज तारीख तो 12 तारीख हो गई ना? ठीक है, तो बढ़िया तैयारी है एकदम, मतलब जो भी सेशन है ये इसमें जो भी हुआ वो सब एकदम ओके है ना? सबको रेडी है एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम अल्टीमेट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? लगातार जो मैं करवा रहा हूँ क्विक ट्रिक एग्जाम्स वाली प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? पक्का ना? प्रैक्टिस हो रही है ना लगातार? क्या सर्कुलेशन फिर लगा दिया यार? हद है। चलो, तो मेहनत करते रहो बस हमारे साथ, बाकी आगे मैं आपको जैसे पीछे संभाल रहा हूं वैसे आगे संभालता रहूंगा। ठीक है ना? ओके, चले बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।